हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका अपने E2E क्लासेस में। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अमित सर, जो आपको फिजिक्स सिखाऊंगा और समझाऊंगा हंसते खेलते। कैसे सीखेंगे हम लोग फिजिक्स, तो चलते हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट के ही एक सेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। आप लोग क्लास 9 तक यूनिट के बारे में समझे होंगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यों होता है, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। बट यहाँ से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? सबसे पहले हम आते हैं डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला में देखिए लिखा हुआ एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आपको बताया क्या जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बताता है कौन? तो डायमेंशनल फार्मूला। तो आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं, तो ओनली एंड ओनली 7। टाइम, मास, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आता है अदर देन दिस, यानी कि लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, अगर ऐसा कोई भी क्वांटिटी आता है और उसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख देंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी में, मतलब कि वेलोसिटी में, मतलब कि फोर्स में कितना बेसिक क्वांटिटी है, फिर कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है। बोलिए बात समझ में आया? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा हुआ है LT-1, ये किसका डायमेंशन लिखा है मैंने? ये लिख दिया वेलोसिटी का। तो यहां से हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी जो है वो दो बेसिक क्वांटिटी से बना हुआ है, एक L है और दूसरा T है। कौन कौन सा L और T क्या होता है भाई? तो L देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ एंड T इज टाइम। मतलब वेलोसिटी जो है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज लेंथ एंड सेकंड वन इज टाइम। बोलिए बात समझ में आया? तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला वो क्वांटिटी होता है जो कि बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना, यानी कि हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड। बोलिए क्लियर है? तो इसी सिलसिला में हम लोग समझते हैं पहले कि हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, जिसके बारे में यहाँ आप लोग देख रहे हैं। इसका डायमेंशन लिखा हुआ है, टाइम का T, मास M, लेंथ L, करंट A इज ए एम्पियर, टेम्परेचर K से केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज CD, दैट इज कैंडेला। इधर ऐसा यूनिट लिखा हुआ है जिसमें मैक्सिमम का आप लोगों को पता है। तो ये थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशन और उनके यूनिट्स। अब इसी सिलसिला में हम समझते हैं कि फंडामेंटल, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला जो लिखा हुआ है ये निकालते कैसे हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं जी। तो आगे बढ़ा जाए तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे आपके बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है कुछ फार्मूलाज। इस फार्मूलाज को, कुछ फार्मूलाज को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ फार्मूलाज को आप लोग मेरे साथ करते रहिएगा। तो कॉपी पेन निकालिए और एकदम स्पीड से देखते हैं कि पहले आप करते हैं या पहले हम करते हैं। तो देखिए, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ, तो लेंथ का L। हमेशा डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। एंड टाइम इज T, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? LT-1। बोलिए क्लियर है? सेकेंड वन इज वेलोसिटी फार्मूला। आप लोग बच्चे को, हर एक बच्चे को पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, क्या है ये? एक तरह का लेंथ। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब फिर लेंथ एंड दिस टाइम, यानी कि आ गया LT-1। स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। बोलिए क्लियर है? देखिए अगला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी का जस्ट हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है? LT-1 अपॉन टाइम का T, तो LT-1 और यहाँ पे कुछ नहीं, पावर मतलब 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, -1 ऑलरेडी है, फिर -1 दैट इज -2, यानी कि
एक्सेलरेशन में दो क्वांटिटीज हैं, एक लेंथ और दूसरा टाइम, लेंथ का पावर 1 एंड टाइम का पावर -2। बोलिए क्लियर है। सिमिलरली आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हम लोगों को पता है डायमेंशन होता है m, जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा था, तो मास का हो गया m। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने निकाला LT माइनस टू, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया MLT-2। तो देखिए ये जो मैं कभी कर रहा हूँ ये सब कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। जैसे ये जो 4 मैंने किया है उसी के आगे अब मैं चलता हूँ, तो देखिए अब आगे देखिए वर्क का तो बना रहे हैं आप लोग, स्पीड कौन बना रहा है, हम या आप? देखते हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला MLT-2 and displacement is nothing L, therefore ML⁻² and T⁻²। देखिए यहाँ पे यानी कि वर्क वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिले हुए हैं, एंड कौन कौन से, M दैट इज मास, nth L दैट इज लेंथ एंड T इज टाइम। सिमिलरली अब यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको नंबर दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे 1, तो ये नंबर 1/2 है यानी कि हाफ है, नंबर को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट नहीं होता है। बात समझ आया? जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो क्या मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 10 kg बच्चे बैठे हुए हैं या 10 लीटर, यानी कि काउंटिंग का कभी कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब 1/2 का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा, तो यानी कि 1/2 का हाफ को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे, तो बचा क्या है m दैट इज मास, मास का m। v वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोगों ने देखा था आया था LT-1 और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो दैट इज आ जाएगा मेरे पास ML⁻² एंड T⁻²। कुछ दिख रहा होगा आप लोग को? ये देखिए वर्क का डायमेंशन एंड काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम आया। आगे बनाते हैं mgh, m मास, m g क्या है यहाँ पे, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि क्या है क्वांटिटी, कौन सा है, एक्सेलरेशन, किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से हो। अब डैट मीन समझिए बात को, अगर एक्सेलरेशन मेरे वजह से हो, आपके वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, बजरंगबली की वजह से हो, हमेशा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज LT-2, जो कि देखिए हम लोगों ने बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। यानी कि जी का क्या हो जाएगा LT-2। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट, L देखिए आ गया ML⁻² and T⁻²। अगेन दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये ऐसे 3 क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये तीनों क्वांटिटीज बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो तीनों के क्या है, सेम है। यानी इसमें भी मास है, मास है, मास है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, एंड तीनों के पावर्स भी सेम है, 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2। बोलिए क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वन इज वर्क बाय टाइम। वर्क का देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है, दिख रहा है, तो ये हो गया ML² अपॉन टाइम, टाइम इज t। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये देखिए ML² -2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 ऊपर जाएगा, -1 -2 -1 दैट इज -3। बोलिए क्लियर है? एक और मैट्रिक्स आपको बताओ, 99% क्वेश्चंस के डायमेंशंस याद करने में इजी पड़ जाते हैं, इजी हो जाते हैं अगर आप उनको MALT के फॉर्म में अरेंज करके रखोगे तो। देख लो अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा, देखो ML² T-2 ML² ये तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ML² T-3,
आगे बहुत सारे हम लोग क्वांटिटीज देखेंगे। अगर आप MALT के फॉर्म में रखोगे तो अगला 2 साल डायमेंशन याद रखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में कुछ याद करने का चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको किसी एग्जाम में बैठोगे आप, तो आपको पता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है, वहाँ से आप निकालोगे, बट अगर आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन दिस होता है, तो आप उतना में उस क्वेश्चन को डील करके अगले क्वेश्चन में पहुँच जाओगे। तो सभी चीज़ों को समझना ठीक है, बट कुछ चीज़ों को याद करना भी होता है, तो याद करने पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पावर का हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने कहा आप लोग को MALT का फॉर्म में रखिएगा, 99.99% के डायमेंशन फार्मूला याद करने में आपको इजी हो जाएंगे। देख लीजिएगा, अगर आप कोई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में हो अभी, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जाकर देखिएगा जितना भी क्वांटिटीज आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है सबको अरेंज करके देखिए MALT के फॉर्म में। याद करना ईजी नहीं हो जाइएगा तब आप बोलिएगा। चलिए, क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, करंट इनटू टाइम। चलिए जी, मार्कर साहब आप आ जाइए। देखिए, करंट इनटू टाइम, करंट का क्या होता है? एम्पियर यानी कि A, एंड टाइम का T, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? AT। मेरा नाम है, पता है ना, अमित तिवारी। नेक्स्ट, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास दैट इज m, वेलोसिटी दैट इज LT-1, तो डायमेंशन आ गया MLT-1। क्लियर हो रहा है? पहले कौन बना रहा है, हम या आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पहले आपने बनाया है या फिर हमने बनाया है। पता है कि पहले हम ही बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा सर पहले हम बनाए हैं। हम चाहते हैं कि पहले आप बनाएं, सही में हम चाहेंगे। फोर्स का देखिए, फोर्स का डायमेंशन याद है? फोर्स का डायमेंशन MLT-2 था, याद आ रहा है? और टाइम का क्या हो जाएगा? T, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर यहाँ पे आ गया इम्पल्स का क्या आ गया? MLT-2 + 1 -1। अब बोलोगे सर ये सारा क्वांटिटी से सुना सुना लग रहा है, बट नया क्वांटिटी क्या आ गया? इम्पल्स। तो बच्चों ध्यान दो, इसके पीछे मैं छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, कुछ बच्चे सुने भी होंगे शायद, मैं लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि इम्पल्स हो या कोई भी क्वांटिटी हो, जो क्वांटिटीज़ आपको दिख रहा है ना, इन क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग अगला 2 साल अच्छे से बात करने वाले हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखिए, वो बच्चों को सिखाया जाता है तो क्या बोला जाता है? बच्चे बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। क्या बच्चों को ये बताया जाता है कि बेटा जो एप्पल होता है ना वो रेड कलर का होता है, बाद में पकने के बाद पहले जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, कश्मीरी एप्पल अलग होता है, फलनवा का एप्पल अलग होता है, चिलनवा का एप्पल अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। मतलब बच्चे को बताया जाता है A फॉर एप्पल। सिमिलरली मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ कि इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, बस इतना जानिए। इम्पल्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब 1-2 महीने के बाद, 1-2 महीना भी नहीं लगेगा, कुछ दिनों के बाद ही हम जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत बढ़िया से आता है, पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सा टॉपिक है इम्पल्स, बात करेंगे वहाँ पे। चलिए आते हैं डेंसिटी के बारे में। मास अपन वॉल्यूम, मास इज m एंड वॉल्यूम इज, वॉल्यूम क्या होता है बोलिए जल्दी? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, एंड तीनों जो है वो क्या है? लेंथ है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे L का क्यूब, यानी कि आ गया ML⁻⁻3। बोलिए क्लियर है? एंड लास्ट वन इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हम लोगों ने निकाला है MLT-2 बाई एरिया का क्या हो जाएगा? L²। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ML⁻, देखिए 1 है -2 दैट इज -1, एंड T⁻ क्या आ रहा है जी? एक मिनट, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो फिर रुकिए, ठीक है। देखिए फोर्स का हम लोगों ने निकाला था MLT-2, ठीक है, यहाँ = का साइन था, तो यहाँ हो जाएगा ML-1T-2। बोलिए क्लियर है? तो ये जो 13 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं और इसके डायमेंशंस निकाले हैं, ये बेसिक है। अगर ये 13 आपको याद है, ये 13 से अगर आपको 13 अगर याद हो गया आपको, तो आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, 100% तो डेटॉल वाला भी नहीं ऐड में करता है, तो हम 100% कैसे बोलेंगे, बट 99% क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो आगे चलो, मैं डायमेंशन निकालने आप लोगों ने सभी लोगों ने सीख लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर अलग कर दिया जाए, यानी कि वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, अच्छा ये हो गया ना,
चलिए अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया जाए और अगर इस तरह इक्वेशन के टर्म में दे दिया जाए, देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G, that is capital G, the surface tension S G and thermal conductivity K and the coefficient of viscosity eta। और यहाँ पे मेरे पास 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इस 4 इक्वेशन से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करूंगा, कैसे निकालूंगा, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। बट इसमें से मैं बनाऊंगा 2 ही, और 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और जो लोग बना लेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर लिखेंगे। डन रहा? चलिए कौन सा पहले मैं बना दूँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले बनाता हूँ, ठीक है। चलिए अगला पेज में जाता हूं और इसको लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला था मेरे पास पहला F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही था इक्वेशन, जिसमें निकालने किसका बोला गया है? निकालने बोला गया है हमको G का, यानी कि इसका निकालना है G का। तो G का जब हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले G को अलग किया जाए भाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे G इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। G निकालना था F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। F का डायमेंशन बोलिए जल्दी से। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। F का डायमेंशन MLT माइनस 2 अभी निकाला हमने, आर स्क्वायर, आर जो यहाँ पे होता है वो होता है 2 मास के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लेंथ, एंड लेंथ यानी कि एल का स्क्वायर। मास का हमको पता है m होता है, तो m इंटू m, दैट इज, सॉल्व कीजिए m। अच्छा यहाँ से देखिए m हो रहा है, एक ऐसा करते हैं m को कैंसिल कर देते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, m बच रहा है, m ऊपर जाएगा -1। अब l को लिखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं MALT के फॉर्म में अरेंज करने पर विश्वास रखता हूँ, ईजी हो जाता है। चूंकि a यहाँ है नहीं इसलिए m के बाद l के बाद t में कर रहा हूँ, तो m हो गया, l पर ध्यान दीजिए, l कितना है? पावर में 2 एंड t टू द पावर -2। बोलिए ईजी था? ईजी है, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या था, ध्यान दीजिए। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। हाँ, एक था मेरे पास F इज इक्वल्स टू माइनस एटा ए V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1। चलिए इसको मैं बनाता हूं, F इज इक्वल्स टू माइनस ए एटा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। तो ध्यान दीजिए, निकालना हमको यहाँ पे किसका है? एटा का। तो चलिए एटा को निकालना है, तो निकाला जाए भाई एटा को पहले अलग। तो एटा इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाई, ये इसके साथ चला गया, तो अब जाएगा A इंटू V2 माइनस V1। तो एटा इज इक्वल्स टू, फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, याद है? देखिए इतना बार हम लोगों ने किया, याद हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे X2 माइनस X1 क्या होगा? तो X2 यहाँ पर होता है डिस्टेंस और X1 भी है डिस्टेंस। अब बात को समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई, मान लीजिए मैंने मेजरमेंट दे दिया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर में से मैंने 3 मीटर काट लिया, बचा कितना? 7 मीटर। मतलब कि किसी भी यूनिट में से किसी भी यूनिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम यूनिट मिलने वाला है। मतलब मीटर से मीटर को माइनस करेंगे, मीटर मिलेगा, फोर्स से फोर्स को माइनस करेंगे, फोर्स मिलेगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस करे या प्लस करे, वेलोसिटी मिलेगा। बोलिए क्लियर है? सिमिलरली अगर डिस्टेंस से डिस्टेंस को माइनस किए हैं तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस, एंड दैट इज L अपॉन एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B, और B का भी होता है L लेंथ, और एक L का भी होता है लेंथ। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी, बताइए जल्दी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको वेलोसिटी, यानी कि LT माइनस 1। तो एटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आ जाएगा L स्क्वायर, खत्म हो गया LL, तो बच रहा है मेरे पास M, L ऊपर जाएगा तो -1 T, -2 -1 जाएगा +1 तो -1, यानी कि एटा का मेरे पास डायमेंशन क्या आ गया? ML -1 T -1। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन का यूज़ कैसे करते हैं।
डायमेंशन निकालने तो हम लोगों ने सीख लिया, अब डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कर क्या क्या सकते हैं। बहुत बढ़िया दुनिया है इसका, डायमेंशन का दुनिया बहुत बढ़िया है। माना जाता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लग पा रहा है, कोई चैप्टर का आ गया, मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो हो सकता है कि वो चांसेस रहता है कि यूनिट एंड डायमेंशन के किसी एप्लीकेशन से, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन किसी भी एप्लीकेशन से हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। कैसे, तो देखा जाए भाई, तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मेरे पास टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फार्मूला और इक्वेशन। दैट इज कि कोई भी फार्मूला और कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है हमको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया इसका एप्लीकेशन है जी। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाम में ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब पता है क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि सिंपल बात ये बोला जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी करेंगे व्हेन ऑल ऑफ देम हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि अगर हमको दो क्वांटिटी को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। जैसे कि बोला गया है एग्जांपल के तौर पे, हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट फोर्स को वेलोसिटी के साथ कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला, इसका डायमेंशन होता है mlt-2 एंड वेलोसिटी का होता है lt-1। तो चूंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है तो इसलिए हम लोग कभी भी फोर्स और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को बोलता है कि अगर कोई भी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो तभी हो सकता है जब डायमेंशनल फार्मूला उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलिए, क्लियर है। क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए, आपके सामने इतने सारे इक्वेशंस लिया हुआ है, इसमें से किसी भी इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं। किस इक्वेशन को उठाया जाए भाई, बोलिए आप ही, जल्दी से बोलिए। हम उठाते हैं, चलिए सबसे फेमस इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलिए देखिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। देखिए, एज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1। बोलिए, कोई दिक्कत। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। याद है ये इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, मोशन का इक्वेशन था, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो यहाँ से v आ गया मेरे पास lt-1, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ हम लोग जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसी कॉन्सेप्ट चलेगा ना जी। तो यहाँ पे u, तो u का भी क्या हो जाएगा, देखिए lt-1। अब देखिए, हम लोगों ने क्या देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, किसी भी क्वांटिटी को एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वही बात बोला गया। यानी कि ये जो दो क्वांटिटी है ना, ये दो क्वांटिटी मिलकर एक क्वांटिटी बन रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी a और t जो है वो एक ही क्वांटिटी है, यानी कि हम यहाँ a इंटू टी साथ में रखेंगे तो एक्सेलरेशन का होता है lt-2 और t होता है टाइम। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए इसका आ जाएगा lt-1 आ रहा है। That means हम लोग बोल सकते हैं कि as they have same dimensional formula, thus given formula is correct। ठीक है, thus इट इज करेक्ट। बोलिए, बात समझ में आया। यानी कि अगर ये तीनों डायमेंशन आपको दिख रहा हो यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ जो तीन डायमेंशन आ रहा है मेरे पास, एक v इज इक्वल्स टू lt-1, यहाँ u lt-1 एंड ए टी का भी आ रहा है मेरे पास lt-1। तो चूंकि तीनों डायमेंशन सेम आ रहा है मेरे पास, दैट्स वाई दिस इज फॉर्मूला इज गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। बोलिए, बात समझ में आया। अगला फॉर्मूला पे चला जाए। चलिए बोलिए, कौन सा फॉर्मूला लिया जाए, कोई भी एक इक्वेशन बोलिए। चलिए ले लेते हैं इसको, t इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो होगा 2 पाई इंटू होगा, ठीक है। ये 2 पाई मल्टीप्लाई में प्लस नहीं है, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट जी बाई एल चेक करना है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। आप लोग सबको पता है कि फॉर्मूला सही है कि या गलत है, कैसे चेक करना है अभी आप लोगों ने जान लिया है। फॉर्मूला दिया हुआ था मेरे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। निकाला जाए भाई, हेयर t क्या होता है टाइम, तो टाइम का t रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नंबर आ रहा है यहाँ पे 2 पाई। अभी मैंने कहा आप लोगों को कि यूनिट और डायमेंशन किसी भी नंबर का नहीं होता है, तो नंबर को हटाया हम लोगों ने, तो आया मेरे पास रूट अंडर जी अपॉन एल। जी का क्या होता है जी, एल टी माइनस 2। कैसे होता है याद है, अभी मैंने बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसी के वजह से भी होगा, यूनिट सेम होगा। लेंथ का हो गया एल, बोलिए कोई दिक्कत। और पावर में हम यहाँ क्या कर देंगे बताइए, तो रूट का मतलब होता है 1/2, एल खत्म, बचा टी अपॉन -2, टी का पावर -2, और फिर होल पावर में है 1/2, तो 2 और 2 खत्म, तो बच रहा है टी टू दी पावर -1, यानी कि हो जा रहा है 1/t। तो क्या यही डायमेंशन था इसका, देखिए तो आप लोग, यहाँ पे आया t और यहाँ आया 1/t, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है। बात समझ में आया। अगर आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा या आप लोग फार्मूला देखेंगे तो एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फार्मूला होता है। बोलिए बात समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग का देखिए यहाँ पे जितना बाकी इक्वेशंस दिए हुए हैं आप लोग को सब बताना है, और आप लोग को फिर वही बात है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है 1 नंबर करेक्ट, 2nd नंबर करेक्ट, 3rd नंबर गलत, 4th गलत, 5th गलत, 6th गलत, जो भी है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग लिखिएगा और जो राइट है वो राइट लिखिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, देखिए सुंदर सा लिखा हुआ है, टू डिराइव द फॉर्मूला, यानी कि एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है इंग्लिश में और उसी स्टेटमेंट से आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बड़ा कमाल का चीज़ है डायमेंशन एनालिसिस, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एंड फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, पहला जिस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है पावर ले लीजिए, मान लीजिए ए, कैपिटल ए ले लिए, और दूसरा जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका ले लिए पावर हम बी, कंसीडर किए खुद से। तो अगर इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू दी पावर a एंड a टू दी पावर b। बोलिए लिख सकते हैं। हमको पता है कि जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड m a एंड a टू दी पावर b। इसको ले लिया जाए इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, इसमें हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो वो तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट लिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, दैट इज MLT-2। बोलिए कोई दिक्कत, MLT-2 फोर्स का। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग इसको लेते ही नहीं है, हम लोग सीधे बात करेंगे M पे, और ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है। यानी कि अगर K की जगह कोई क्वांटिटी हो जाए तो हमारा पूरा डायमेंशन एनालिसिस फेल हो सकता है। वो आगे जानेंगे जब हम लोग लिमिटेशन जानेंगे तब, फिलहाल हम लोग इसका फायदा पर ध्यान देते हैं। तो K को हम लोग इग्नोर मारना होता है, बचा मेरे पास मास, तो मास का होता है m टू दी पावर a, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2 पावर हो गया b। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, MLT-2 इधर आ रहा है m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर -2b। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए
अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए, इक्वेटिंग द पावर्स, ए इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू, देखिए एल बी है यहाँ पे, बी कितना हो जाएगा, बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो देन putting these values in इक्वेशन 3, ए और बी का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो मेरे पास देखिए फॉर्मूला क्या मिल रहा है, एफ इज इक्वल्स टू के, तो के रह जाएगा, के के बारे में हमको अननोन है, कुछ नहीं मालूम है, एम टू दी पावर ए था, एम टू दी पावर ए दैट मीन्स एम, बिकॉज वैल्यू इज 1 एंड 1 नहीं लिखा जाता है, ए टू दी पावर बी फिर वही है, यानी कि हम लोगों के पास फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए। हम लोगों को पता है यहाँ पर के का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ये हम लोग को पता है, आप लोग जान रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1, तो देयर फोर एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है इस तरह से तो हम लोग किसी भी फॉर्मूला को आराम से डिराइव कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, और देखें या होमवर्क दे दिया जाए, देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, कर सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप लोग को थोड़ा सा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ याद आने वाला है। क्या याद आने वाला है देखिएगा, ठीक है। हिंट मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन में क्या हिंट है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग फिर लिखेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ पावर में ए, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी एंड बी। इक्वेट करो तो L टू दी पावर A G टू दी पावर B T इज इक्वल्स टू K इंटू L टू दी पावर A G टू दी पावर B। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, L और G का डायमेंशन पुट करके इधर से A और B का वैल्यू निकाला जाएगा, एंड द फाइनल जो इक्वेशन आएगा पता है क्या आएगा, K इंटू अंडर रूट L अपॉन G। ये इक्वेशन देखा लग रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था, वेयर K इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। किसी तरह की क्वेरीज भी होती है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो आप हमारे सेंटर पर जरूर आइएगा। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, धनबाद में जसीम मलिक रोड में है, जरूर आइए। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा पहला नियम पता है क्या है, पढ़ाई के लिए सबसे पहला जो आपको होना चाहिए क्या पता है, बेशर्म बनना पड़ेगा। अगर आप शर्म करते रहिएगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि ये आपके पास खुला ऑफर आ रहा है कि आप यहाँ पर आकर डाउट पूछ सकते हैं। मन में संकोच मत रखिएगा कि सर हम कैसे डाउट पूछेंगे। डाउट है, वीडियो देखें, आप वीडियो देखिए, डाउट जो भी आपका होगा इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप सेंटर पर आइए और हमसे बात कीजिए, अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है होमवर्क, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, बोलिए कोई दिक्कत, किसी तरह कोई परेशानी किसी को? सारे क्वेश्चंस को जितना आज मैंने होमवर्क दिया है सब आप जरूर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम आंसर का कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, पता है मुझे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह से हंसते हंसते इन्हीं राहों पर, यानी कि आपके अपने E2E क्लासेस में इसी फिजिक्स मेंटर के साथ और इसी खुशनुमा चेहरा के साथ हम लोग फिर से खुशी के साथ फिजिक्स सीखेंगे। खुशी वो खुशी नहीं, हैप्पीनेस के साथ हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे और फिजिक्स को फील करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।